नमस्ते। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे आज है चैप्टर 2, कक्षा 12 का चैप्टर 2। क्या नाम है चैप्टर का? विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये चैप्टर का नाम है। ये नया चैप्टर है। इससे पहले मैंने पहले चैप्टर में चैप्टर 1 में 3 वीडियो हमने बनाई छोटे छोटे पार्ट में करके, आराम से समझते चले। और आज ये नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। इसमें से हमने 3 से 4 पॉइंट्स लिए हैं जो अच्छे से एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट मैंने लिया है वास्य क्षेत्र क्या है। वास्य क्षेत्र क्या है? वास्य क्षेत्र का मतलब ही होता है, वास्य मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोग रहते हों उसको वास्य बोलते हैं। अब आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि वास्य क्षेत्र का मतलब ये हुआ जहाँ पर लोगों के लिए रहने के लिए पर्याप्त जलवायु, उपयुक्त जलवायु, धूप, खाने की चीजें पर्याप्त मात्रा में, कृषि योग्य भूमि, आने जाने की व्यवस्था और कल कारखानों की व्यवस्था, उद्योग धंधों की व्यवस्था आदि आदि सभी चीजें उपयुक्त हों, उपलब्ध हों, उसे हम वास्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आवासीय क्षेत्र। अब हमने भी आपको बताया कि वास्य क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है। जो मनुष्य के रहने के लिए जहाँ पर सभी चीजें उपयुक्त हो, उपलब्ध हो, वो वास्य क्षेत्र कहलाता है। अब आप अपने हिसाब से खुद ही समझ लिए आवासीय क्षेत्र किसे कहते हैं। कि जैसे आवासीय क्षेत्र क्या हुआ? जहाँ पर सभी चीजें उपलब्ध हुई। आवासीय क्या हुआ? जहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए वहां पर उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पर्याप्त वहां की चीज, उनकी जो जरूरतें हैं मनुष्य की, मानव जीवन की, वो वहां पर नहीं है। तो तीन पॉइंट्स के माध्यम से हम समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है? शीत प्रदेश। शीत प्रदेश, यहाँ पर इतना ठंडी पड़ती, जब बहुत ज्यादा भी ठंडी हो जाती है। अब अपने हिसाब से आप करिए कि कोई चीज के, जिसे माना मनुष्य तो छोड़ दीजिए, मनुष्य जीवन छोड़ दीजिए, एक आप छोटा पौधा लगाइए। छोटे पौधे के लिए पर्याप्त गर्मी की जरूरत है कि उसको नमी और उष्मा दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी तभी वो बढ़ेंगे। ठीक है, अन्यथा वहां पर उनका भी जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही मानव जीवन भी है कि जहां पर जरूरत से ज्यादा ठंडी पड़ती है, जैसे शीत प्रदेश है, शीत प्रदेशों में इतना ज्यादा ठंडी पड़ती है कि वहां पर हमेशा वहां का जो भूमि है, वहां का जो भाग है, पेड़ पौधे सब एकदम बर्फ से जमे ही रहते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ठंडा पहुंच जाता है। वहां का तापमान इससे 0 से भी कम हो जाता है। इसलिए वहां पर कुछ वहां का जो भी मानव जीवन है, के रहने के लिए जो व्यवस्थाएं है वहां पर बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। इसलिए वहां पर कोई भी मानव नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थलों के बारे में हमने इससे पहले जो क्लास शायद क्लास 6 या 7 हम पढ़ा रहे थे, उसमें मरुद्यानों के बारे में, उष्ण मरुस्थल के बारे में। देखो, जैसे जैसे क्लास ऊपर होता जाता है वैसे वैसे चीजें वही रहती हैं लगभग, लेकिन वर्ड यूज थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो जाता है, इसलिए चीजें समझने में थोड़ा सा कठिनाई आती है। लेकिन कोई ना, हमने पढ़ा है ना, इसलिए तो आराम से आपको पढ़ाएंगे, सब समझ में आता रहेगा। तो उस मरुस्थल का मतलब ये होता है, यहाँ पर मरुस्थल जैसे सहारा का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल आदि आदि मरुस्थल, यहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही गर्म होती है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा से ज्यादा यहाँ पर गर्मी। जैसे अब आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि जैसे जितनी मात्रा में वर्षा नहीं होती उससे ज्यादा यहाँ का तापमान है। तो तापमान मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, इसलिए पानी की नमी बहुत ही कम जगहों में पाई जाती है। यहाँ पर मरुद्यान पाए जाते हैं। मरुद्यान क्या है? जब यहाँ के लोगों को पर्याप्त चीजें नहीं मिल पाती, पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिल पाती है, अब ना ही यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। यहाँ की भूमि जो है रेतीली होती है। यहाँ पर क्या होता है, रेत की आंधियां चलती है। कहने का हमारा मतलब यह है कि यहाँ पर मानव जीवन कुछ संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि जल ही जीवन, आपने सुना होगा, जल जहाँ पर पानी नहीं वहां पर कुछ भी संभव नहीं है।
ठीक है। तो मरुद्यान क्या है कि मरुद्यान कुछ जहाँ पर जल का स्रोत होता है, जैसे मानो कोई तालाब होता है, तो जब वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है वहीं, तो कुछ पेड़ पौधे वहीं पर उग जाते हैं, पेड़ पौधे कुछ उग जाते हैं, तो उसी के सहारे कुछ लोग वहीं अपना निवास करते हैं, ये होता है मरुद्यान। ठीक है। उसके बाद विषुवत रेखीय क्षेत्र। विषुवत रेखीय क्षेत्र ये वे क्षेत्र होते हैं जैसे जहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, जैसे अमेजन बेसिन, जारे बेसिन आदि आदि। ये इन जगहों पर ये लगभग साल भर रोज की रोज वर्षा होती, दिन प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ पर ऐसा मौसम होता है कि सुबह कड़ाके की धूप निकलेगी और 4 बजे के बाद एकदम तगड़े से मौसम बनने के बाद रोज शाम को वर्षा हो जाती भारी मात्रा में। तो यहाँ के जो वन होते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, यहाँ के जो पेड़ बाग होते हैं, यहाँ का जो क्षेत्र होता है इतना ज्यादा घना होता है, यहाँ के जो जंगल होते हैं बहुत ज्यादा घने होते हैं। इन पेड़ों की लंबाई काफी ऊंचाई तक होती है और यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर एक लताएं सी मतलब कि छा जाती, बिछ जाती हैं, तो जो सूर्य की किरणें होती है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत यहाँ पर की सांप, अजगर, जो भी ये आदि जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं। और जो यहाँ के जंगल है, जंगल की जो लकड़ियाँ हैं वो भी किसी यूज में नहीं आती हैं। फिलहाल काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर लकड़ियाँ रहती, लेकिन जब रोज रोज पानी बरसता है, यहाँ पर दलदली भूमि होती, मिट्टी होती, ना ही यहाँ पर कृषि करना संभव, क्योंकि कृषि के लिए पर्याप्त तापमान और पर्याप्त नमी की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पर भी मानव निवास नहीं करते। कुछ लोग बहुत ही कम यहाँ पर आदि मानव लोग रहते हैं, जिनकी लगभग कोई जनसंख्या वो उस पर लिखी नहीं गई, बहुत ही कम लोग रहते हैं। अपने हिसाब से आप समझ लीजिए कि ना यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं निवास करती है। ठीक है। ऐसे क्षेत्र हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो हमने सबसे पहले क्या जाना, वास क्षेत्र किसे कहते हैं। वास क्षेत्र वे होते हैं जो मानव जीवन के लिए सभी चीजें उपलब्ध हो, पर्याप्त धूप, उच्च तापमान, मतलब कि जरूरत के हिसाब से जितना तापमान हो, जरूरत के हिसाब से उतने नमी पहुंचती है, आने जाने की व्यवस्था, कृषि योग्य भूमि, खाने की पर्याप्त व्यवस्था और उद्योग धंधों की व्यवस्था, सभी चीजें जहाँ पर उपलब्ध है वो क्या कहते हैं, वास क्षेत्र कहलाते हैं। और आवास क्षेत्र कौन से होते हैं, जहाँ पर ये सभी चीजें उपलब्ध नहीं होती है, उनको आवास क्षेत्र कहते हैं। शीत प्रदेश, हमने आपको बताया कि शीत प्रदेशों में इतना ज्यादा ठंडी पड़ती है कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है यहाँ पर तापमान, इसलिए यहाँ पर कोई भी मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है। उसके बाद उष्ण मरुस्थल के बारे में हमने बताया। उष्ण मरुस्थल ऐसे होते, यह बहुत ही एक गर्म जगह होती है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं होती, क्योंकि यहाँ की जो भूमि होती वो लगभग रेतीली भूमि होती है, इसलिए यहाँ पर भी मानव जीवन के लिए कुछ उपयुक्त दशाएं नहीं है, इसलिए यहाँ भी मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है। कुछ जनसंख्या, कुछ लोग यहाँ पर निवास करते हैं जो मरुद्यानों में रहते हैं। मरुद्यान मैंने आपको समझाया कि जहाँ मरुस्थलों में भी, उस मरुस्थल प्रदेशों में भी कुछ जगह कुछ आदि मानव निवास करते हैं कि यहाँ पर वर्षा तो ज्यादा बहुत ही कम मात्रा में होती, लेकिन जब वर्षा होती है तो तालाबों आदि में ये पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसी के माध्यम से पेड़ उग जाते हैं, नमी पाकर पेड़ उग जाते हैं, तो लोग कुछ लोग वहीं पर अपना जीवन यापन करते रहते हैं, कुछ लोग वहां रहते हैं। ठीक है। वही हुआ मरुद्यान। विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में हमने अच्छे से समझा कि यहाँ पर साल भर हमेशा पूरे दिन, साल भर के 365 दिन के 365 दिन यहाँ पर वर्षा होती है। दिन सुबह बिल्कुल चमकती धूप रहेगी, उसके बाद 4 बजे के बाद मौसम बनके बहुत तेज धार वाली वर्षा होती है। यहाँ पर बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं और इतने घने जंगल पाए जाते हैं कि सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ना ही कृषि संभव है, ना ही मानव जीवन के लिए कुछ उपयुक्त दशाएं हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है।
सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो समझाने का प्रयास किया इतने में वो आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो में बताइए कि कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू।